नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इन्फॉर्मेशन फॉर मी के एक और जबरदस्त ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको न्यू आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, या फिर आधार कार्ड में नेम करेक्शन करना है या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हमारे साथ एक बार फिर से मनोज जी, स्वागत करेंगे मनोज जी का इन्फॉर्मेशन फॉर मी के इस ब्लॉग में, और बात करेंगे आधार कार्ड से संबंधित। तो मनोज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को न्यू आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से और क्या प्रोसीजर है, नए आधार कार्ड के लिए कैसे अप्लाई हो सकता है। अगर किसी को नया आधार कार्ड बनवाना है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, तो सबसे पहले उसके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए एज लिमिट कितनी है। किसी भी एज का बन जाएगा? हाँ, किसी भी एज का बन जाएगा, चाहे 2 साल के बच्चे का बना जी दिया जाए? बिल्कुल। अगर बच्चा पैदा भी होता है ना, 6 महीने बाद भी बनवा सकते हो बच्चे का। ठीक है। शर्त यही है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र होना, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट, और बच्चे का इफ एनी केस अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है उसमें। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। चलिए, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो हम अपनी अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आधार कार्ड से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र होना, जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया। और फिर उसके साथ बच्चे के साथ उसकी माँ या पिताजी का आधार कार्ड लगेगा। माँ या पिताजी का आधार कार्ड। जैसे अगर माँ जाती है बच्चे के साथ तो माँ का आधार कार्ड लगेगा, उनके फिंगरप्रिंट लगेगा। सपोज कीजिए कोई 30 से 35 साल का बंदा है जिसके माँ बाप नहीं है, या फिर 40 साल का बंदा, उसका आधार कार्ड नहीं बना, आधार कार्ड उस कंडीशन में उसका जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और उसके लिए वो बंदा जाएगा तहसील। ठीक है, तहसील में अपना वो एफिडेविट बनवाएगा। हाँ, तो एफिडेविट बनवा करके फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर सकते हो। वो जन्म प्रमाण पत्र का अलग मैटर है, वो हम अपनी अलग वीडियो में कवर करेंगे इस चीज को। तो जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा मार्कशीट वगैरह? नहीं, मार्कशीट वगैरह काम नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, मार्कशीट की आवश्यकता जब पड़ती है जब आप आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा रहे हैं। अच्छा, अगर आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा रहे हो तो फिर मार्कशीट। हाँ, जैसे मान लो आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आप आधार कार्ड में कुछ और पड़ी हुई है अभी इस समय आपकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आपको आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ किस हिसाब से करानी पड़ेगी, मार्कशीट। लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है और मार्कशीट में कुछ और है तो फिर कौन सी डेट ऑफ बर्थ को मान्य किया जाएगा? फिर मार्कशीट वाली चलेगी ना। अगर बच्चा मार्कशीट जब काम करेगी जब आप हाई स्कूल पास आउट हो, 9th 8th ये वाली काम नहीं करेंगे। तो अगर हाई स्कूल कोई पास आउट है तो उसको नया आधार कार्ड बनवाना है, फिर तो उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट से ही बन जाएगा ना? नहीं बनेगी। क्यों? उसमें जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि नया बनना है, न्यू बनना है उसमें। सपोज कीजिए उस पर जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है, मार्कशीट में अलग है, तो फिर कैसे कौन सी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगी? तो उसका न्यू बनना है ना। हाँ। जैसे उसके पास जन्म प्रमाण पत्र भी है, और मार्कशीट में कुछ और है। हाँ। और जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है उसकी। हाँ। तो पहले वो अपना आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से बनवा ले। ठीक है, उसका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा उसका। जब वो बन जाए फिर वो अपनी मार्कशीट के हिसाब से उसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा लेगा। अच्छा, तो लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ जो आप करा रहे हो ना, तो ये फर्स्ट टाइम जो करा रहे हो, फर्स्ट टाइम होती डेट ऑफ बर्थ चेंज आपकी। आधार कार्ड बना वो फर्स्ट टाइम कहलाएगा। फिर आपने मार्कशीट के हिसाब से बनवा ली डेट ऑफ बर्थ, तो 2 बार ही आप करा सकते हो डेट ऑफ बर्थ स्टार्टिंग में उसमें करेक्शन। मतलब जिंदगी भर में सिर्फ 2 बार ही डेट ऑफ बर्थ चेंज? ऐसा नहीं है कि फिर हम अगले साल फिर कुछ और डेट ऑफ बर्थ करा सकते हैं, फिर तो आपकी मार्कशीट भी खराब हो जाएगी। कैसे करा लोगे आप? अच्छा, मतलब कहने का मतलब हमारे पास 2 ही बार ऑप्शन है। 2 ही ऑप्शन है। अगर इसके अलावा जैसे मान चलो अभी आप छोटे हो, अभी आप 8th क्लास में, जब आपने 2 बार डेट ऑफ बर्थ चेंज करा ली उसमें, अब हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है और आपके उसमें कुछ और है आधार कार्ड में, 2 बार तो हम पहले करा चुके हैं, लेकिन हमें आवश्यकता किस हिसाब से पड़ेगी, मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ की। लेकिन अब वो चेंज कराने पर उसका फिर लंबा प्रोसेस रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वो तो फिर अलग जो उसका अलग, उसका अपनी नेक्स्ट उसके लिए लंबा प्रोसेस है। उसके लिए व्यक्ति को लखनऊ जाना पड़ेगा। हाँ, तो काफी सारे फॉर्मेलिटी। मार्कशीट में कैसे चेंज होगा? नहीं, मार्कशीट में चेंज करवा सकते हो आप। मार्कशीट कैसे आप चेंज करा सकते हो, वो तो एक बार बन गई ना, आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हो। आधार कार्ड तो कहने का मतलब 2 बार चेंज हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? जैसे नाम में कुछ करेक्शन है तो नाम भी आप करा सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नाम कंप्लीट नाम नहीं चेंज हो सकता। कंप्लीट नाम नहीं, जैसे पीछे कुछ रह गए, शर्मा वर्मा या कुमार, वो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है। अब ये तो नहीं कि अभी आप शर्मा हो फिर आप जाट लगा लिया आपने, ठाकुर लगा लिया आपने, गुजर लगा लिया, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, जो है थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स का करेक्शन हो सकता है, वो हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए मार्कशीट वगैरह लगानी पड़ेगी, क्या प्रूफ देना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए आपके पास मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास, अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए मूल निवास होना चाहिए। अगर वो कोई ओबीसी SC ST से तो उसके पास जाति भी लगा सकते हो, मूल निवास भी लगा सकते हो। चलो, मूल निवास और जाति का हम टॉपिक अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी आधार कार्ड संबंधित है, उसमें मूल निवास लगा के हम नेम करेक्शन वगैरह करा सकते हैं। नेम भी करा सकते हो और पता भी करा सकते हो। पता भी करेक्शन करा सकते हैं। फादर्स नेम में कुछ फादर्स नेम पते में ही आ जाता है, एड्रेस में। अच्छा, वो एड्रेस में ही आ जाता है, उसमें भी चेंज हो जाता है। आधार कार्ड तो जीवन में सिर्फ एक ही बार बनता है, वही नंबर रहेगा, दोबारा तो बनेगा नहीं, है ना? फोटो वगैरह चेंज कराने का ऑप्शन रहता है? हाँ, वो रहता है, वो उसमें बायोमेट्रिक होती है, उसी के अंदर में पूरा सब रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का आधार कार्ड बना हुआ है लेकिन उसमें ना आपका फोन नंबर ऐड नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको, जैसे आधार सेंटर है, आधार सेंटर में आप नहीं जा सकते हो, तो जैसे आप जहाँ रहते हो उस जगह किसी से पहले ये पता हो पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। जैसे
आप किसी गांव में रहते हो तो गांव में पोस्ट ऑफिस, छोटी पोस्ट ऑफिस होगी, बड़ी पोस्ट ऑफिस की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी पोस्ट ऑफिस होगी। आप उस पोस्ट ऑफिस में जाओगे, अपना आधार कार्ड लेकर के, अपना मोबाइल लेकर के जाओगे और उस नंबर को दोगे उनको, पोस्ट ऑफिस वालों को, वो आपका कर देंगे 24 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, अपडेट हो जाएगा। मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके ये काम आप करा सकते हो नंबर लेने का। बहुत पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हम कि वहां जाकर के आधार करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस है जो वो नंबर लिंक कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी इतनी रहती है उनके। अच्छा, मतलब जो नंबर लिंक के काम है वो तो पोस्ट ऑफिस में भी हो जाते हैं। हाँ। इसके लिए कोई प्रूफ वगैरह की जरूरत तो नहीं है? नहीं, इसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं। अगर किसी का गलत नंबर लगा हुआ है तो आप सही मोबाइल नंबर लेके जाइए ना। जैसे मान लो मेरे आधार कार्ड है, मेरा कोई गलत नंबर डला हुआ है, अब मुझे आवश्यकता है कि बैंक में मांग रहा है कि आधार से जो नंबर लेगा वही नंबर चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब मुझे नंबर चेंज कराना है अपने मोबाइल का, तो मुझे ये वाला नंबर उसमें डलवाना है, तो फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। क्योंकि मैं अगर आधार सेंटर सर्च मारूंगा अपने शहर में, यहाँ भी जैसे मैं आगरा में रहता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अब आगरा में जैसे मान चलो मैं रहता हूँ सेवलाल जाट में, तो अगर मैं आधार सेंटर जाऊंगा तो यहाँ से काफी दूर है, तो 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मेरे पास में ही पोस्ट ऑफिस है, तो मैं वहां करा सकता हूँ। पोस्ट ऑफिस में ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है। ठीक है, हम चेंजिंग करा सकते हैं नंबर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में करा। जैसे नाम वगैरह के लिए प्रूफ लगाने की जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हुआ, उस पर ओटीपी वगैरह आता है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने आधार कार्ड के बारे में बात करी, लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर किए। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप आधार कार्ड से संबंधित चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। बाकी मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों, बढ़ेंगे वीडियो की समाप्ति को, लेकिन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए